होप यू गाइस आर डूइंग गुड। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर। तो शुरू करते हैं गाइस चैप्टर को। सो गाइस कुछ चीजें पहले मेरे बारे में। हाय गाइस, माई सेल्फ सीए गिरीश अग्रवाल, हैव अ डिग्री इन बीकॉम, आई हैव क्वालिफाइड सीए सीएफए लेवल 2। मैं 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लगभग 5000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप मैं आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा बिजनेस स्टडीज। इस प्लेटफॉर्म पे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले एक चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग। हम पढ़ेंगे प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें समझना है, प्लानिंग से पहले मेरा एक सवाल हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि प्लानिंग आने से पहले हमें पता होना चाहिए प्लानिंग किसका हिस्सा है। प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। किसका प्रोसेस? ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज डूइंग द टास्क। किस तरीके से हमें किसी भी टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो भी टास्क है उसे हमें टाइम पे पूरा करना होता है। एफिशिएंटली मतलब हमें कम से कम पैसा लगा के उस काम को करना है। तो गाइस अब क्या टास्क करना है? सर पता नहीं। तो ये जिंदगी में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना जरूरी है ना क्या करना है। सर मुझे पापा पूछते क्या करना है 12th क्लास में, पता नहीं पापा। तो यू नीड टू डिसाइड। पापा पूछते कौन सा बिजनेस करना है, बोले पता नहीं पापा। यू नीड टू डिसाइड कि भाई क्या काम करना है। बोले पापा मैंने डिसाइड कर लिया है मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करूंगा। पापा मैंने डिसाइड कर लिया है 12th के बाद मैं सीए की तैयारी शुरू करूंगा। तो ये डिसाइड करना, सोचना कि आगे तुम क्या करने वाले हो और तुम्हें कैसे करना है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्लानिंग। डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें होती है इस प्लानिंग। इस दुनिया में बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स, दुनिया में बड़े से बड़े स्टार्टर्स जो सक्सेसफुल हुए हैं, इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग। दुनिया में गाइस बड़े से बड़े जंग बड़ी सी बड़ी आर्मी से नहीं जीते गए हैं, वो जीते गए बड़ी सी बड़ी ताकत, दिमाग की ताकत से। जिसकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है ना, वो अपने जिंदगी में गोल्स अचीव कर सकते हैं। आज मुकेश अंबानी गाइस कोई बैठ के एक एक जियो के सिम नहीं बेचते। उनका काम सिंपल सा है, रिलायंस को एक $1 बिलियन कंपनी से $1 ट्रिलियन कंपनी और जर्नी की ओर लेके जाना। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट अ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना तुम्हें आगे क्या करना है और तुम कैसे करने वाले हो। प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम प्लानिंग में सोचते क्या करना है और कैसे करना है। भैया आज तुमको पढ़ाई करनी है, ये तुमने डिसाइड कर लिया, तो अब उस पढ़ाई को प्लान करना पड़ेगा ना कि सर मेरा ऐसा शेड्यूल होगा, सर ये होगा वो होगा, सर ऐसी चीज़ें होगी। सर प्लान जब करूँगा तो सर 4 महीने की अगर पढ़ाई की प्लानिंग करनी है तो 2 दिन तो सर खुद का बर्थडे है, फिर किसी और का बर्थडे है, फिर उसका बर्थडे है, सर ऐसा है, घर पे ये फंक्शन है, ये है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्लान करना पड़ता है। आज आपको प्लान करना पड़ता है, सर सुबह पढ़ूं, शाम को पढ़ूं, रात को पढ़ूं। ये जो अलग अलग ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लिए अपने लाइफ में, उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करो और किस तरीके से आप अपने इस ऑब्जेक्टिव को, किस तरीके से आप अपने इस लक्ष्य को क्या करने वाले, अचीव करने वाले। प्लानिंग सिंपल सा मतलब है जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका टारगेट है, उसको सेट करो और किस तरीके से आप अपने इस ऑब्जेक्टिव को, आप अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। गाइस जिंदगी में जब इंसान को एक लक्ष्य मिलता है, लक्ष्य मूवी से आपने सीखा होगा, ऋतिक रोशन के उस मूवी में कोई लक्ष्य नहीं था। जब उसको लक्ष्य मिल गया ना कि मुझे एक सोल्जर बनना है, मुझे एक सिपाही बनना है, देश की सेवा करनी है, वो बंदा जो मिलिट्री कैंप से भाग के आया हुआ था फिर से वही ट्रेनिंग कैंप में जाता है और गाइस वो अपने लक्ष्य को पाता है। एक बार जिंदगी में हर किसी को अपना ऑब्जेक्टिव पता चल गया, दिशा पता चल गई, तो इंसान उसमें मेहनत करेगा और कैसे भी करके अचीव करेगा। प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है आज तुम कहां हो और तुम कहां पहुंचना चाहते हो। प्लानिंग क्या बोलता है? आज मैं यहां पे हूं और अब तुम यहां से कहां पहुंचना चाहते हो, ये डिसाइड करना, ये सोचना, हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं प्लानिंग। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कहां से तुम कहां जाना चाहते हो, उससे हम बोलते हैं प्लानिंग।
ठीक है, तो याद रख लेना डेफिनेशन में कुछ चीजें। तो प्लानिंग का मतलब है कि भाई आप अपने जिंदगी का, हम अपने जिंदगी का क्या सेट कर रहे हैं, वी आर सेटिंग दी, हम अपने जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को सेट करना, किस तरीके से अचीव करेंगे। गाइस जैसे पढ़ाई करनी तो सुबह पढ़ूँ, दोपहर पढ़ूँ, शाम को पढ़ूँ, रात को पढ़ूँ, ये अलग अलग ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। ये जो अलग अलग ऑप्शन या ये जो अलग अलग तरीके मेरे पास अवेलेबल है, इसमें से किसी एक बेस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। अब गाइस हमें पढ़ने व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, क्यों प्लानिंग की क्या खूबियां है, प्लानिंग के फीचर समझते हैं। सबसे पहले कोई भी इंसान क्या प्लान करता है। आज गाइस कारगिल की वॉर में हमारे सिपाहियों ने प्लान किया कि कैसे कारगिल पे विजय पाई जाए। आप प्लान करोगे कैसे बोर्ड्स में 95% लेकर आए, मैं प्लान करूंगा कैसे अपना कंटेंट अच्छा सुधार सकूं। हर कोई इंसान प्लान एक मकसद के लिए करता है गाइस। आपकी प्लानिंग में अगर कोई मकसद ही नहीं है तो प्लानिंग क्या की चीज की प्लानिंग। गाइस सोच के बताना, अगर आपकी प्लानिंग में किसी प्रकार का मकसद नहीं है, हमारे प्लानिंग में किसी प्रकार का एम नहीं है, तो क्या प्लानिंग। हमारी प्लानिंग में किसी ना किसी तरीके का एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जिसके टूवर्ड्स हम मेहनत कर रहे हैं। यार मैं तो ऐसा बिल्कुल मानता हूं कि अगर गाइस आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई गोल नहीं, प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ गोल। आपका गोल होना चाहिए कि सर 12th में बीएसटी में 100 में से 100 लाना है, सर फिर सीए फाउंडेशन करना है, सर फिर सीए इंटरमीडिएट, तो उसी पे तो प्लानिंग होगी। We need to have a good plan guys। अगर लाइफ में हमारे पास प्लान नहीं है, हमारा गोल नहीं है, तो कैसे चलेगा। हर कोई इंसान एक ही चीज पे प्लान करता है कि जो भी उसका लक्ष्य है, जो भी उसका एम है, जो भी उसका टारगेट है, उस एम को, उस लक्ष्य को, उस टारगेट को कैसे भी करके क्या करना है, उस एम, उस टारगेट को हमें कैसे भी करके अचीव करना है। क्या करना है, उसको अचीव करना है। तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा टारगेट है, उसको हमें अचीव करना है। प्लानिंग इज पर्पसफुल। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम प्लान कर रहे हो गाइस 12th के जगह, अभी तुम 12th में हो और तुम अगर अपनी 11th की पढ़ाई प्लान कर रहे हो ना, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तुम्हें प्लान वो ही करना चाहिए जो तुम्हारे गोल को अचीव करे। आज गाइस तुम सीए की तैयारी कर रहे हो और सीएस की प्लानिंग करने लग जाओ तो क्या सेंस है। तो ये बिना हाथ पाँव वाली बातें हो गई कि प्लानिंग वो ही करो जो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपके ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्य, एम को अचीव करने पे फोकस करे। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं फोकस क्या चीज़ पे करता है, दैट इज अचीविंग योर ऑर्गेनाइजेशनल। फर्स्ट पॉइंट सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन और सेटअप। मैं गाइस एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ विद जनरल पर्पस। हर एक का एक स्पेसिफिक गोल होगा। प्लानिंग इज पर्पसफुल ओनली जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में वो मदद करे। गाइस जैसे प्राइमरी का मतलब होता है ना, जैसे बोला जाता है कि जिस बच्चों का, अगर आप 11th-12th में मैथ्स की तैयारी कर रहे हो और आपका 8th-9th का मैथ्स वीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। जिसको a+b² ही नहीं पता होता है, तो भैया आगे जाके उसको साइन थीटा कॉस थीटा सब में दिक्कतें आती है। मतलब बेस स्ट्रांग होना चाहिए। गाइस अगर हमारी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है ना, ऐसा बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स की जब एक स्टार्टअप पिचिंग होती है ना, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के आइडिया, उसके प्लान पे पैसा लगाया जाता है। उसका अगर प्लान बहुत सॉलिड लगता है ना, कि उसका विजन बहुत सॉलिड है, यार अपन ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर चीज़ें अच्छी होती है। अगर उसको उसका प्लान ही क्लियर नहीं है, भले प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर प्लान ही क्लियर नहीं है ना, वो कुछ नहीं अचीव कर पाएगा। गाइस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका प्लान स्ट्रांग। गाइस जैसे एक बिल्डिंग का बेस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है ना, बिल्डिंग का अगर बेस स्ट्रांग होगा तो ही बिल्डिंग अच्छी बनेगी। वैसे ही एक मैनेजमेंट में अगर प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग कहीं ना कहीं मेरे मैनेजमेंट का एक बेस बनाता है, जिसके ऊपर बाकी सारे प्लानिंग। गाइस मैंने प्लान कर लिया, अब तुमने प्लान किया कि तुमको एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ओपन करना है जिसमें मल्टी क्यूजिन होंगे। अब तुमने जैसे मल्टी क्यूजिन सोचा, एक अच्छा रेस्टोरेंट सोचा, तो उसके हिसाब से तुम रिसोर्सेज लाओगे, उस हिसाब से टेबल कुर्सी डिजाइन करोगे, उस हिसाब से एक रेस्टोरेंट खरीदोगे, उसी हिसाब से पैसा लगाओगे। एक बार तुमने जगह डिसाइड कर ली, फिर उसी के हिसाब से तुम एम्प्लॉयज लेकर आओगे। एक बार तुम एम्प्लॉयज लेकर आ गए, फिर उन्हीं को तुम डायरेक्ट करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, समझाओगे कि कैसे करके ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना है। और फिर कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या गाइस, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
अगर हम प्लान बहुत अच्छे से करेंगे तो बाकी सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग ले डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन और मैनेजमेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत अच्छे से होती है तो बाकी सारे फंक्शंस भी अच्छे से परफॉर्म होंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंस। प्लानिंग अच्छे से तो फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग, और ये चीज़ फिर चलती रहेगी। क्लियर है गाइस? प्लानिंग लेड ऑन द बेस फॉर अदर फंक्शन मैनेजमेंट आर परफॉर्म विद द फ्रेमवर्क। दस प्लानिंग प्रीसीड्स। प्रीसीड्स का मतलब होता है सबसे पहले आता है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग चलता रहता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है अपुनिज भगवान है, हर एक जगह लगता है, हर एक लेवल पे लगता है। टॉप हो, मिडल हो, ऑपरेशनल हो, हर एक लेवल को प्लानिंग करने की जरूरत है कि नहीं? हर एक लेवल को प्लानिंग करने की जरूरत है कि नहीं? टॉप लेवल प्लान करेगा पूरे कंपनी के बारे में। टॉप लेवल प्लान क्या चीज के करेगा? पूरे कंपनी के बारे में, पूरे कंपनी के गोल, पूरे कंपनी के लक्ष्य, एम, टारगेट को कैसे अचीव करना है। मिडल लेवल प्लान करेगा कि भाई जिस भी डिपार्टमेंट में, अगर वो परचेज डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है। इसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अच्छे से प्लान करें, हम परचेज डिपार्टमेंट को अच्छे से प्लान करें, हम सेल्स डिपार्टमेंट को अच्छे से प्लान करें, मार्केटिंग, हर एक डिपार्टमेंट को भी हम अच्छे से प्लान करना होता है कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। प्लानिंग, एक चीज याद रखना, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है गाइस जो सारे लेवल्स, सारे मैनेजर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। टॉप मैनेजमेंट हो, मिडल हो, ऑपरेशनल हो, हर एक मैनेजर प्लानिंग अच्छे से करता है, बिल्कुल करता है टॉप। लेकिन हाँ, सबका स्कोप अलग अलग हो सकता है। अब जैसे एक सीधी सी बात है, घर पे हर कोई प्लानिंग करता है। पापा दुकान की प्लानिंग कर रहे हैं, मम्मी घर की प्लानिंग कर रही है, मैं अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कर रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई की कर रहे हो, हर कोई प्लानिंग करता है। सबका स्कोप अलग हो सकता है। किसी की प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब पापा के बिजनेस से रिलेटेड है तो मम्मी की घर रिलेटेड, दोनों की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पढ़ाई रिलेटेड तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी लेवल पे आप हो ना, आपके लिए आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। आज एक टॉप लेवल वाला पूरे कंपनी का प्लान बना रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिडिल लेवल वाला अपने डिपार्टमेंट का प्लान बना रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक ऑपरेशनल मैनेजर, एक जो भी ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, वो क्या चीज का प्लान करते हैं? डे टू डे मुझे मेरी कंपनी को कैसे ऑपरेट करना है, डे टू डे मुझे मेरी कंपनी को कैसे चलाना है, ये काम करते हैं ऑपरेशनल लेवल। तो इस तरीके से गाइस 3 लेवल प्लानिंग क्या है? परवेसिव। याद रखना, प्लानिंग इज नॉट अ फंक्शन विच इज जस्ट परफॉर्म बाय, सिर्फ और सिर्फ गाइस ये चीज याद रखना, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट द्वारा नहीं है। प्लानिंग टॉप हो, मिडल हो, ऑपरेशनल हो, हर एक लेवल के मैनेजर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग कंटिन्यूस है। यार तुमने 11th में प्लानिंग कर ली, अच्छे से अच्छे नंबर लाए, तो 12th में बोले क्या प्लान करना, अब तो ठीक है ना, तुम 12th में प्लानिंग करोगे। जब 12th की प्लानिंग हो गई, फिर सीए फाउंडेशन की करोगे, फिर सीए फाउंडेशन की हो गई, सीए इंटरमीडिएट की करोगे, सीए इंटरमीडिएट की हो गई, फिर सीए फाइनल की होगे। वैसे कंपनी भी क्या करती, क्वार्टर टू क्वार्टर, 3 महीने इतना करेंगे, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 3 महीने। आप भी अपने बिजनेस की प्लान करोगे ना, इस साल की मेरी सेल्स इतनी होनी चाहिए। जब पहली साल की सेल्स अचीव हो जाओगे तो दूसरे साल की, जब दूसरे साल की अचीव हो जाएगी तो तीसरे साल की, तीसरे की अचीव हो जाएगी चौथे साल की। तो गाइस एक हीरो भी तो ऐसे करता है ना कि 4-5 विलन में पहले विलन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो गाइस प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि बताए जिंदगी में क्या होता है, आदमी के गोल बदलते रहते हैं। आज आपका 12th है, फिर सीए है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर फाइनल है, फिर जॉब है, फिर वो है, फिर शादी है, फिर ऐसा है, फिर वैसा है, वो चलता रहता है। लाइफ इज गो ऑन, लाइफ इज, जिंदगी एक शो है, वो चलती रहेगी, जिंदगी कभी थमने नहीं वाली। एक प्लान बनेगा, वो इम्प्लीमेंट होगा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर से नया बनेगा, नहीं होगी तो नया ऑब्जेक्टिव आएगा, उसका नया प्लान बनेगा, एंड इट विल कीप ऑन। एक बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न गाइस। 2022 के बाद 2023 की तैयारी, 23 के बाद 24 की तैयारी, 24 के बाद 25 के, जब तक बिजनेस है तब तक उस बिजनेस की प्लानिंग होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? जब तक एक बिजनेस है गाइस, तब तक उस एक बिजनेस की प्लानिंग होती रहेगी कि नहीं? तो प्लानिंग किस तरीके का प्रोसेस हो गया? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। Plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month, quarter or a year. At the end एक नया प्लान बनेगा, फिर उस नए प्लान को देखते हुए गाइस, अब
आपने इस माहौल पे ऐसी प्लानिंग, जैसे कोविड के टाइम पे इंसान की अलग प्लानिंग होगी, अब नॉन कोविड में अलग प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग किस तरीके का प्रोसेस हो गया? प्लानिंग हो गया एक तरीके का कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब है एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसी के बाद एक नया प्लान आएगा कि नहीं। एक प्लान हम बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद नया नया। तो प्लानिंग किस तरीके का प्रोसेस हो जाता है? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी तक मैंने आपको 4 फीचर्स पढ़ाए, ध्यान से सुनना। सबसे पहला फीचर था प्लानिंग क्या चीज़ पे फोकस करता है? जो भी बिना ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग का कोई मोटिव नहीं है, कि जो भी तेरा ऑब्जेक्टिव है, जो भी तेरा लक्ष्य है, जो भी तेरा एम है, प्लानिंग फोकस करेगा कि आप कैसे भी करके अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य, अपने एम को अचीव कर लें। दूसरा, प्लानिंग प्राइमरी, इसी के बेस पे बाकी फंक्शन है। प्लानिंग स्ट्रांग होगी तो फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक कंपनी का जितना प्लानिंग स्ट्रांग होगा, बाकी सारे फंक्शन उसी पर डिपेंड करते हैं। बिल्डिंग का बेस। तीसरा, परवैसे अपुनिज भगवान ने हर जगह, हर कोई प्लानिंग करता है, सिर्फ टॉप लेवल वाले नहीं, टॉप लेवल वाले पूरे डिपार्टमेंट की, कंपनी की, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट की, ऑपरेशनल वाले डे टू डे एक्टिविटीज़ की। और गाइस कंटिन्यूस एक प्लान बनेगा, उसके बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और ये चलता रहेगा। 5th पॉइंट, 5, 6, 7, 3 पॉइंट और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है गाइस, प्लानिंग किस तरीके की एक्टिविटी होती है? प्लानिंग एक तरीके की फ्यूचरिस्टिक है। गाइस जिंदगी में कौन अपने पास्ट की प्लानिंग करता है? मेरे साथ पता है पास्ट में ऐसा हुआ था, तो अब मैं प्लान, अरे हो गया सो हो गया। अब हम फ्यूचर की प्लान करते हैं कि जो गलतियां तुमने पास्ट में की है ना, तुम आगे ना करो। आज तुमने, अगर तुम्हारा टर्म 1 एग्जाम आज खराब गया तो तुम प्लान करोगे ना कि टर्म 2 में अच्छे नंबर आए। तुम्हारा 11th खराब किया तो कोई नहीं, बड़े भैया, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे मेंटोर या मैं तुम्हें गाइड करूंगा ना कि कोई बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, तुमने 11th में मेहनत अच्छे से की नहीं, अपन 12th में मेहनत करेंगे, गोल अचीव करेंगे। प्लानिंग इज ऑलवेज लुकिंग अहेड। हम आगे का सोचते हैं गाइस। जिंदगी में जो हो गया उसके बारे में सोच के क्या मतलब? प्लान उस चीज के बारे में करो जो आगे आने वाला है। गाइस ये बड़ी बड़ी कंपनीज फ्यूचर के बारे में सोचती है गाइस। आज एलन मस्क हैज थॉट अबाउट टेस्ला। कुछ ने क्या सोच के सोचा होगा कि सोचो फ्यूचर में ये होगा, और सोचो कितनी बड़ी कंपनी बन गई। वो थोड़ी ना कोई बिलियनर का बेटा था, उसको बिलियनर बना। आज अडानी जी देखिए, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन गए। उनने आगे सोचा, उन्हें अडानी ग्रीन के बारे में सोचा, अडानी पावर सोचा, अडानी विल्मर सोचा, फ्यूचर कंपनी सोची। जो इंसान फ्यूचर को समझ जाता है ना, फ्यूचर में क्या चलने वाला है, उसकी कंपनी बनती है। गाइस टॉकिंग अबाउट द सेम कंपनी विच आई वर्किंग, द वीडियो जिस कंपनी का है, जो अनअकैडमी है, दिस अनअकैडमी इज ऑल अबाउट, उन्होंने कुछ साल पहले ऐसा सोचा था कि क्यों ना ऑनलाइन इंडस्ट्री में पढ़ाया जाए, और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। प्लानिंग इज ऑलवेज लुकिंग अहेड। हम आगे की सोच रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर की तैयारी। जब हम आगे की सोच के फ्यूचर की तैयारी करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। कि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए कि फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में क्या चलने वाला है। गाइस आज अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है आगे जाके शायद तक ईवी का, ड्रोन का, या एआई का, या 5G का, जो भी आप सोचते हो, आप कुछ भी, इथेनॉल का, कौन सी सेक्टर सोचते हो, उसी बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे ना। तो एनालाइज करो। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको सोचना पड़ेगा ना आगे क्या चलने वाला है, किसका इंडस्ट्री स्ट्रांग है, किसका फ्यूचर स्ट्रांग है, किस कंपनी का स्ट्रांग है। तो दैट इज पीपिंग इनटू फ्यूचर में झांको और देखो। इसलिए हम आगे की सोचते हैं, हम आगे की देखते हैं। तो प्लानिंग किस तरीके का फंक्शन हो गया? प्लानिंग हो गया एक तरीके का फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। किस तरीके का फंक्शन है गाइस? प्लानिंग है एक तरीके का फॉरवर्ड, हम आगे देख रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, और उस बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्लानिंग। तो प्लानिंग किस तरीके का फंक्शन हो गया? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, गाइस जिंदगी में अलग अलग ऑप्शन है, रास्ता ए, रास्ता बी, रास्ता सी। यार आप गूगल मैप में जाते हो तो कोई एक डेस्टिनेशन से पहुंचने से, अगर आप ए से बी स्पॉट पे जाते हो ना, कहेंगे आप अगर ए से बी स्पॉट पे जाते हो ना, तो आपको 2-3 रास्ते दिखाएंगे, 1, ये 2, ये 3, 4, जो भी है। आप हमेशा वही रास्ता चुनते हो जो जल्द से जल्द पहुंचाए, जो सेफ हो। तो वैसे जिंदगी में कोई भी काम करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आपको पढ़ाई करनी, सुबह पढ़ना है, दोपहर पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखो ना।
ये जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है उनमें से किसी एक को इवैल्यूएट, सबको इवैल्यूएट। सर सुबह तो कैसे पढ़ सकता हूँ, स्कूल जाना होता है। सर दोपहर में कैसे पढ़ूंगा, स्कूल से आता हूँ। सर शाम को पढ़ सकता हूँ। हाँ सर रात को, तो ठीक है सर शाम को ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। आपने अलग अलग ऑप्शंस को देखा, इवैल्यूएट किया, और उसमें से जो ऑप्शन आपको सबसे बढ़िया लगा, जो ऑप्शन आपको सबसे सही लगा, हमने उसको सेलेक्ट किया कि नहीं किया। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्या है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में अलग अलग ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग में हम जितने भी हमारे अलग अलग ऑप्शंस हैं या जो अलग अलग रास्ते हैं, इन ऑप्शंस, इन रास्ते में से हम किसी को चुनते हैं और उस पर प्लान करते हैं। तो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चूजिंग अमॉन्ग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल, देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग। बट अगर यही अलग अलग ऑप्शन में से मुझे किसी एक को सेलेक्ट करना है तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। लास्ट फीचर की बात करते हैं गाइस। बल से ज़्यादा ताकतवर होता है बल से ज़्यादा दिमाग ताकतवर होता है बुद्धि। आप भले ही गाइस कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप बुद्धिमान होंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे गाइस। आज गाइस श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत को अपने कोई ताकत से नहीं जितवाया, अपने दिमाग से जिताया था। उनकी प्लानिंग थी। वैसे एक बड़ा बिजनेसमैन भले ही कितना भी पैसा क्यों ना होगा, उसकी प्लानिंग में कुछ दम नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने दिमाग को बहुत सही तरीके से चलाना है। आपको अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने जजमेंट को बहुत सही से लगाना। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल एक्सरसाइज। आप जितना अच्छे से सोचोगे ना, एग्जाम में याद रखना है ऐसे वर्ड्स आएंगे, फोरसाइट, आगे की सोचो, इमेजिनेशन ढंग से लगा, सोच समझ के एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो। ठीक है, यहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं। इट्स एन एक्टिविटी नॉट ऑफ डूइंग। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ दिमाग चलाया जा रहा है कि काम कैसे होगा। कोई भी काम ऐसे दिल से मत आवाज करो कि ऐसा दिल कह रहा है कि ये कर लेते, नहीं। सोचो, सिस्टमैटिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। उसमें कुछ रीजनिंग होना चाहिए, उसमें कुछ एनालाइज होना चाहिए, उसमें कुछ बेस होना चाहिए। किस बेस पे आपने इसको फाइनल किया। इस तरीके से हम बोलते हैं प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। यहाँ पे फोरसाइट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीजें लगती है। यहाँ पे लॉजिकली सोचो, तुक्केबाजी नहीं करनी। प्लानिंग किस तरीके का एक्टिविटी है, यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं चलेगी, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इमेजिनेशन करना है, क्रिएटिविटी लगानी है, ऐसे वो भी लॉजिकल। ऐसे नहीं मन में जो है फाइनल नहीं, सिस्टमैटिकली सोचो, फाइनल करो। इसलिए प्लानिंग को बोला जाता है एक दिमाग वाली एक्टिविटी। यहाँ पे दिमाग लगता है। तो इसी के साथ आपने फीचर्स खत्म किए, फिर से सातों के सातों फीचर रिवाइज करेंगे। सबसे पहला फीचर बोलता है कि जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल का टारगेट है, हमें उस गोल और टारगेट को अचीव करना है। वो गोल बड़ा ही पर्पसफुल होना चाहिए। एक बार गोल को अचीव कर लिया, उसका प्लानिंग एक तरीके का प्राइमरी, इसी फंक्शन पे बाकी सारे है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कहीं ना किस पे बेस्ड है, प्लानिंग पे। एकदम परवेसिव, हर जगह, टॉप हो, मिडल हो, ऑपरेशनल हो, हर एक लेवल पे प्लानिंग लगता है। टॉप लेवल वाला पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, मिडिल लेवल वाला पूरे डिपार्टमेंट का, और ऑपरेशनल लेवल अपने अपने क्या कहते हैं डे टू डे एक्टिविटीज। प्लानिंग कंटिन्यूस, एक प्लान बनेगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरे का तीसरा आएगा, चलता रहेगा, बस चलता रहेगा हमेशा। फ्यूचरिस्टिक, हमेशा आगे की सोचो, फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो। प्लानिंग इज ऑलवेज लुकिंग अहेड, पीपिंग इनटू फ्यूचर, फोरकास्ट करो, अज्यूम करो तुम्हारी क्या सेल्स होगी। अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में किसी एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। जिंदगी में रास्ते बहुत आएंगे, आप सरल चुनते हो, डिफिकल्ट चुनते हो, ये आपके ऊपर है। अलग अलग ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना, और मेंटल एक्सरसाइज यहाँ पे इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, जजमेंट, ये सब किया जाता है। इसी के साथ वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जहाँ पे हम कवर करेंगे फीचर्स और इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।